जी तो भारत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। पहले मैच में तो भारत ने ऐसा धक्का दिया था ऑस्ट्रेलिया को, ऐसा झटका दिया था जिसके बाद ऐसा लगा था कि ऑस्ट्रेलियंस कम बैक नहीं कर पाएंगे। लेकिन पैट कमिंस ने अल्फाज कुछ ऐसे इस्तेमाल किए थे जो हर बार वो कहते हैं। उन्होंने कहा कि हम जो है वो अभी इस गेम में आए हैं और हम इस पर जीत लेकर जाएंगे, और ऐसे ही हुआ। पैट कमिंस ने शिकस्त दी भारत को और इसमें बड़े बड़े नाम एक्सपोज हो गए। विराट कोहली, रोहित शर्मा और दीगर भी ऐसे, जडेजा, परफॉर्मेंस नहीं नजर आई। ऐसा लगा कि भारत वो वाली टीम नहीं है जो डोमिनेंट रहती थी। हर बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत का झंडा ऊपर रहता था, लेकिन अब की बार भारत का सर नीचा हुआ है, गुरूर का सर नीचा हुआ है। मुझे पूरी सीरीज में विराट कोहली का एटीट्यूड समझ नहीं आया। एज अ लेजेंड उनकी तरफ से कोई इनपुट नहीं था। वो जिस तरीके से एक्ट कर रहे थे, सैंड पेपर वाला उन्होंने मामला किया, कंट्रोवर्सीज टू कंट्रोवर्सीज रही, इसमें परफॉर्मेंस नहीं रही, जीरो परफॉर्मेंस और 110 एटीट्यूड रहा विराट कोहली का। ये सबसे बड़ी चीज विराट कोहली एज अ लेजेंड लैक करते हैं विकेट पे रहने के बाद, क्योंकि वो बड़े लेजेंड बन चुके हैं, अपने ऊपर बहुत चेंज लेके आए। लेकिन अब भी विराट कोहली इस चीज से मतलब अग्रेशन इसको नहीं कहते, आप बल्ले से जवाब देते हैं। बाबर आजम की एक मिसाल देता हूं कि साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का टेस्ट चल रहा है और एक बॉलर ने बाबर आजम को, बॉलर बैक ड्राइव बाबर आजम ने खेली और बॉलर ने बॉल उठा के बाबर आजम की मार दी। बड़े तरीके से बाबर आजम ने उसको डील किया और वो अब अपनी फॉर्म में वापस आते जा रहे हैं। तो इसको कहते हैं जब आप डाउन टू अर्थ रहते हैं, जब आप कोशिश करते हैं, जब आप जीतने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपका साथ कुदरत भी देती है। विराट कोहली का सबसे बड़ा मसला ये रह रहा है कि उनके एटीट्यूड में कमी नहीं आ रही। विराट कोहली एक बच्चे के साथ इस तरीके से इंडियन टीम लड़ रही है सैम कॉन्स्टेंस के साथ, मतलब इतना ईगो पे आ गया था कि पैट कमिंस को एक बच्चे के लिए ये सीरीज़ जीतनी पड़ी। ये बड़े बहुत भारी अल्फाज है भारत के लिए ये। और अब गौतम गंभीर ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और ये स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा हार्श हैं और ये रोहित और विराट के ऊपर जाके बैठती हैं, दोनों पे बैठ रही है। रोहित को तो देखो आखिरी टेस्ट से बाहर कर दिया, जैसे रोहित ने कहा कि मेरे लिए ये किताब पढ़ने वाले और किताब में लिखने वाले डिसाइड नहीं करेंगे मुझे कहाँ खेलना है कहाँ नहीं, मैंने इस मुल्क को और इस गेम को सर्व किया है। तो ये बात तो ठीक है, रोहित की बात समझ आती है कि उन्होंने इंडिया को सर्व किया है, वर्ल्ड कप जितवाया तकरीबन 11 से 12 साल बाद, 13 साल बाद वर्ल्ड कप जितवाया और एक अच्छे कप्तान की तरह सामने आए। लेकिन अब क्या बार बार इसी चीज़ पर आप चलते रहेंगे? माजी की चीज़ों को याद करना है तो फिर MS धोनी से बड़ा कप्तान भारत की तारीख में नहीं आया, बल्कि क्रिकेट की तारीख में नहीं आया। रिकी पॉन्टिंग जैसा कप्तान है, लेकिन आपको मूव ऑन करना पड़ता है। और विराट और रोहित की एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि विराट तो फिट हैं, ज़बरदस्त वो चल रहे हैं, लेकिन रोहित की फिटनेस सबसे बड़ा मसला और उसके बाद रिफ्लेक्सेस। अब पूरी सीरीज़ में एक चीज़ लगी कि इनको बॉल नहीं नज़र आ रहा, कंटिन्यूसली विराट कोहली वहीं से आउट हो रहे हैं, चौथे स्टंप की बॉल से और छेड़ते हुए आउट हो रहे हैं। एक हैबिट बन गई है और वो हैबिट डेवलप होती जा रही है, जिसकी वजह से विराट को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। गौतम गंभीर ने एक स्टेटमेंट दी और उसमें उन्होंने कहा कि आपको रांची जाके खेलना होगा, आपको जो है वो जो इनकी ट्रॉफी होती है, इनका फर्स्ट क्लास सीजन होता है, रणजी ट्रॉफी कहलाती है, वो जाके आपको खेलना होगा और उसमें आपको परफॉर्म करना होगा। और ऐसा हुआ है। सचिन तेंदुलकर ने भी जब आउट ऑफ फॉर्म हुए थे तो वो फर्स्ट क्लास जाके खेले थे, 4 डे क्रिकेट खेले थे, तब वहां से वो कम बैक करके वापस एक बार टीम में आए। हाँ, वो एक अलग बात है कि उसके बाद वो फौरी रिटायर हो गए थे, लेकिन वो खेले। बड़ा खिलाड़ी ये चीज़ एशिया में लैक करता है कि जहां से रूट होती है, जहां से बेसिक होती है, वो मसला सबसे बड़ा है। विराट कोहली का यही सबसे बड़ा मसला है, रोहित शर्मा का ये मसला है और एशियाई कल्चर का, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान का भी यही सबसे बड़ा मसला है कि आप अपने बेसिक पर नहीं जाते। वो कहते हैं ना बैक टू बेसिक्स, तो वो वाली बात है कि आप जाएं, आपने जहां से शुरू किया था आप ग्रास रूट लेवल पे लंबी लंबी बैटिंग करें, आपका एतमाद बहाल होगा, वहां पे आप खेलें। और इंडिया की तो मोस्टली जो रणजी की विकेट्स होती हैं वो अच्छी बनाते हैं लोग और उसको डेवलप करके चलाते हैं, तो वहां विराट को जाना चाहिए, खेलना चाहिए। अगर आपने इंडियन टीम को 1-2 साल और मजीद सर्व करना है, क्योंकि इनको निकालना, इनको माइनस करना कोई हल नहीं। इंडियन टीम के पास इस वक्त बैकअप नहीं है। ये बड़ी फालतू बात है कि इंडियन टीम के पास विराट और रोहित का बैकअप है, नहीं भाई। हाँ, T20 में अभी तक भी उनका बैकअप नहीं ढूंढ सके वो। तो बात सिर्फ ये है कि इनको खिलाना है, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन इनको अपने एटीट्यूड में थोड़ा मामला करना पड़ेगा। और दूसरा, इन दोनों को जाके एटलीस्ट एक सीजन तो खेलना पड़ेगा। इन दोनों का नहीं, चलो एक तो खेले, विराट तो खेले, विराट कोहली का स्टिल बल्ला कहीं ना कहीं चल रहा है, विराट कोहली को जाके खेलना पड़ेगा और अपने आप को मजीद उनको अपनी परफॉर्मेंस इन्हेंस करनी पड़ेगी, जब जाकर वो टीम के लिए कारामा साबित होंगे, वरना ऐसे तो वो ड्रॉप कर दिए जाएंगे।